बेसिकली आज हम गुप्ता अम्पायर के ऊपर बात करेंगे। एक बहुत ही बड़ा एक अम्पायर रहा इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। और वैसे तो ये मान सकते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी जैसा बड़ा नहीं था, लेकिन इतना कम भी नहीं था। कुछ मैप भी देखेंगे। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब हम गुप्ता अम्पायर के बारे में पढ़ते हैं तो अब सबके माइंड में एक सवाल आता है कि गुप्ता एरा एक गोल्डन एरा रहा है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। सबसे बेहतरीन टाइम पीरियड जो है वो गोल्डन पीरियड के नाम से दिया जाता है, वो गुप्ता को दिया जाता है। अच्छा, उसके सर्टन रीजंस भी हैं। कुछ बुक्स उसको किस पैटर्न में देखती हैं, लेकिन जब हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में गुप्ता अम्पायर को देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये नाम देना इसलिए उचित होगा और सही है, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे गुप्ता अम्पायर को, और जब भी हम कोई डायनेस्टी नहीं पढ़ते हैं, वो डायनेस्टी तब तक आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आती जब तक आप उसको उसके सोर्सेज के बारे में नहीं जानेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वो सोर्सेज क्या थे, किन सोर्सेज के थ्रू आप ये कह रहे हैं कि सर उसको गोल्डन पीरियड का नाम दिया गया। तो आज बेसिकली जो टॉपिक है, पहले एक मैप देख लेते हैं तो काफ़ी सारी टेरिटरी आपको दिखेगी कि गुप्ता अम्पायर के अलग अलग रूलर्स जो आए उन्होंने इस एरिया को, फिर ये जो एरिया आपको इसमें दिख रहा है एक्सपेंशन कैसे किया गया है। एक काफ़ी बड़ा एरिया था। फिर आर्ट एंड कल्चर में एक अच्छा खासा नाम इन्होंने कमाया। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी इंडिया के अंदर जो हमने इससे पहले डायनेस्टी पढ़ी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया को थी कि पॉलिटिकली इंडिया जो है वो अनस्टेबल हो चुका था। पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर यूनिटी लाने की ज़रूरत थी। तो हमें ये पता चलता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम हमें गुप्ता पीरियड के अंदर काफ़ी सारी पॉलिटिकल यूनिटी देखने को मिली। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, आर्ट एंड कल्चर में ये लोग बहुत जाने जाते हैं। तो हम एक एक करके इस पूरे टॉपिक के अंदर इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आर्ट एंड कल्चर इनका बड़ा फेमस रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो गुप्ता को डिस्कशन में हम लोग ज़्यादा बात करते हैं, वो इनके रिलीजियस पर्सपेक्टिव के ऊपर भी बात करते हैं, क्योंकि ये वो पीरियड था जिसमें हम लोग फिर से वापस कहीं ना कहीं लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड की बात करेंगे। लेटर और अर्ली वैदिक पीरियड की इसलिए बात होगी क्योंकि यहाँ पे आपको ब्राह्मणिकल ऑर्डर वापस देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको याद है कि हम लोग बात करते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा एडवांस हुआ। एडवांस इन टर्म्स ऑफ इनके सिक्के बहुत ज़्यादा फेमस हुए। और उसके बाद इनकी लिटरेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। इनके टाइम पे काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे गए, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये ऑफ कोर्स दिस पीरियड वाज गोल्डन पीरियड। लेकिन हर एक डायनेस्टी के कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। उन्होंने जो अच्छा काम किया उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि नहीं, कुछ और चीज़ें भी हैं। तो आज हम लोग बेसिकली इस पूरे एंटायर डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। अब अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारा एरिया जो है आपका कोर रीजन जो गुप्ता अम्पायर का है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये गुप्ताज हैं। फिर इनका एरिया पाटलिपुत्रा एरिया, ये हम ये कह सकते हैं ये कोर एरिया जो है। फिर आपका एक एरिया यहाँ पे आपको प्रयाग, जो कि आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। अयोध्या का एरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो विरसा एरिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मथुरा का एरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये वो एरिया हैं जिनको हम कहते हैं कि कोर पार्ट है। और फिर उसके साथ साथ फिर आप देखिएगा मालवा का एरिया एक और आएगा। फिर यहाँ से आपका पंजाब का एरिया इनके अंडर रहेगा। अ, इस तरीके से तो वैसे बहुत सारे एरियाज हैं, लेकिन हम क्योंकि उनके मेजर एरियाज के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर एक और डायनेस्टी आप देखेंगे, वाका टाकास जो हैं वो वेस्टर्न क्षत्रपास वल्लभी के अंदर उज्जैन की जो है वो इनकी बाउंड्रीज जो है वो टच होंगी। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छे एरिया के ऊपर इन्होंने कंट्रोल किया है। फिर उसके बाद दक्षिणी कोशाला एरिया अगर आप देखेंगे, नालास, ये वो एरिया हैं जहाँ से ये होते हुए आए हैं। तो ये एक एक्सपेंशन पॉलिसी को भी दर्शाता है। लेकिन आज जिस पर्सपेक्टिव पे हम बात करेंगे, जो हमारा पहला मेन एम है, वो ये है कि हम कैसे पता करें कि गुप्ता अम्पायर कौन थे, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, ये क्यों गोल्डन एरा माना जाता है। तो आज
पर्टिकुलरली इस पूरी वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ सोर्सेज के बारे में। अब आप सब जानते हैं कि जब हम बता ही रहे हैं कि ये पीरियड बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा आर्ट एंड कल्चर के लिए जाना जाता है, अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो फिर बात आ जाती है ना कि सर फिर सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा होंगे। अगर इतना ही ये पीरियड फेमस है, गोल्डन एरा है, तो किस चीज़ के लिए गोल्डन है? तो आर्ट एंड कल्चर के लिए है, तो आर्ट एंड कल्चर में फिर सोर्सेज हैं। तो अब कैसे हम गुप्ता अम्पायर के सोर्सेज को पढ़ते हैं? तो उन सोर्सेज को कैसे डिफाइन किया जाता है? आपको याद होगा जब हमने मौर्यन एम्पायर भी पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि हम जब भी किसी डायनेस्टी को पढ़ते हैं तो उसके दो ही वे होते हैं। या तो आप उसको लिटरेचर सोर्सेज से पढ़ सकते हैं, या तो फिर उसको आप आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ करने जा रहे हैं। एक इनका लिटरेचर सोर्सेज भी देखेंगे, और प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट हम इनका आर्कोलॉजिकल सोर्सेज भी देखेंगे, ताकि हम सारे अलग अलग जो किंग थे उस समय उनके बारे में आपको बता पाएँ। सो आज सबसे पहले जो हम सोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे, तो पहली बात तो ये बड़ी क्लियर है कि यहाँ पे सोर्सेज़ की कोई भी कमी आपके पास नहीं है। सोर्सेज़ ऑफ अ गुप्ता पीरियड बहुत ज़्यादा हैं। अब इसके अंदर आपको बुक्स याद रखनी पड़ेंगी, इंस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा याद रखने पड़ेंगे। और आज भी हम लोग मानते हैं कि जब हम गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें लिटरेचर सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अब इन सोर्सेज के ऊपर कुछ ड्रामास हैं, कुछ पोइम्स लिखी गई हैं, उनको हम लेके आप लोगों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास एक अच्छा खासा एपिग्राफिकल पोर्शन इनका बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। तो एपिग्राफिकल के ऊपर क्या क्या डेट्स हैं, किस तरीके की चीज़ें लिखी गई हैं, तो एक वो सोर्सेज भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने गुप्ता एम्पायर को बताने के लिए। फिर आप सब जानते हैं कि नुमिस्मेटिक यानी कि इनके सिक्के इनको बहुत यूनिक बनाते हैं, क्योंकि कुषाण के बाद नुमिस्मेटिक जो है चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा। तो ये एक हम एक एक पार्ट में डाल देते हैं। ये आपका सारा जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एक लिटरेचर सोर्सेज के अंदर आपको मिल जाता है। तो सेकंड पार्ट में हम जो जाएँगे दैट विल बी, या आप कह सकते हैं कि सर बेटर है कि हम इनको ये कहें कि हम एक आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर जो हमें पता चलता है कि काफ़ी सारे इन्होंने टेम्पल्स बनाए, उन टेम्पल्स में बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिली, उन टेम्पल्स को किस पैटर्न में बनाया गया। और इन्हीं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से एक बहुत बड़ा नाम हमें पता चलता है कि सर इस डायनेस्टी को बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ था, वो था आपके श्रीगुप्ता का। तो फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी हम ये कह सकते हैं, जिसने इस गुप्ता डायनेस्टी को जन्म दिया, वो श्रीगुप्ता थे। और इस डायनेस्टी को उन्होंने किस चीज़ से, किस पर्सपेक्टिव से बनाया, क्या था, और उनका मानना क्या था। फिर क्योंकि आप याद रखिएगा कि जब हम फाउंडर पढ़ते हैं, तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि फाउंडर उतना काम नहीं करता है। अब उनके थ्रू कुछ काम हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन हम सोर्सेज के थ्रू पता कर सकते हैं, हम खुद नहीं कह सकते। हम कोई अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते कि हमें ऐसा लगता है कि गुप्ता ने ऐसा किया होगा। बहुत बार मैंने पिछले भी वीडियोस में आपको या हर क्लास में आपको कहता हूँ कि अपने सोर्सेज को स्ट्रॉन्ग करिए। आप सोर्सेज आपके अच्छे होंगे, आप अथेंटिक आंसर लिख पाएंगे। आप वही लिखेंगे जो ऑलरेडी बुक्स के अंदर मेंशन है। तो सोर्सेज के अंदर सबसे पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, फिर इनकी एपिग्राफिकल सोर्सेज में, फिर इनके नुमिस्मेटिक में भी जाएंगे। तो हमें क्लैरिटी मिलती जाएगी कि आखिर ये कौन से थे। फिर उसके बाद अब बात आ जाएगी कि सर ये किंग था, फिर इनकी। और इवन दो जब हम लिटरेचर सोर्सेज या कोई भी सोर्सेज इनका पढ़ेंगे, तो सोर्सेज आपको क्या इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो कौन थे, उनका ओरिजिन क्या था, किस एरिया पे रूल करते थे, अच्छा स्ट्रांग थे, रिलीजन कौन सा था। तो जितने सोर्सेज आपके स्ट्रांग होंगे, उतना आपका आंसर राइटिंग, उतना टॉपिक आपको अंडरस्टैंड अच्छा होगा। अब इस बार भी देखिएगा कि यूपीएससी जो मेंस का एग्जाम हुआ, उसमें भी तो फिर से गुप्ता के आर्ट एंड कल्चर के तो सोर्सेज पता होने चाहिए ना, किस सोर्सेज के अंदर है। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि सबसे पहले लिटरेचर सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। और इनके समय में क्योंकि अच्छे खासे कवि भी रहते थे और पढ़े लिखे, क्योंकि अब समय आ चुका था कि इस टाइम के अंदर बुक्स बहुत ज़्यादा लिखी जाती थी। तो सबसे पहला नाम जो हमें पता चलता है, जिनके थ्रू हम क्या क्या यानी ये भी पता होना चाहिए कि बुक किस चीज़ के बारे में डील करती है। यानी अगर हम बुक लिख रहे हैं या बुक के बारे में बता रहे हैं, तो एक तो पता होना चाहिए कि ऑथर कौन है, और उस बुक का थीम क्या था। वो बुक पढ़ने के बाद हिस्टोरियन को क्या समझ में आया, अच्छा वही बुक पढ़ने के बाद आपको बताया गया। तो सबसे पहली बुक हमारी है
दैट इज नोन एज कमंदका। आई होप आपने इससे पहले इस बुक का नाम सुना हो। इसको प्लीज मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, एंड कैपिटल लेटर्स में नाम, क्योंकि बुक्स के नाम मेनली हैं तो आपको थोड़ा सा इजी समझ में आएगा। कमान दका। आई होप शायद आपने कल, क्योंकि मैंने आपको बताया था आर एस शर्मा की बुक से आप पढ़िएगा। अच्छा, ये बुक बेसिकली क्या है और ये क्यों पहला सोर्स है हमारे लिए? अच्छा, जब हम ये बुक पढ़ेंगे तो डेफिनेटली जब आंसर राइटिंग लिखेंगे तो मेंशन कर देंगे रोट ए बुक। अच्छा, ये नाम क्या है, क्या ये बुक है या ये राइटर का नाम है? तो उम्मीद है कि ऐसा काफ़ी बार जब यूपीएससी प्री में क्वेश्चन आता है ना, तो हमारे कुछ राइटर ऐसे हैं जो हमने कभी नाम नहीं सुना है, तो हमें ये लगता है ये तो ये बुक है या तो ये राइटर का नाम है, तो मैं मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में क्वेश्चन डाल देते हैं। बेसिकली ये एक बहुत बड़े फिलोसफर थे ज्यूरिंग गुप्ता टाइम पे। आपको उम्मीद है कि नाम सुनेंगे आप जब हम आगे भी पढ़ेंगे। और इन्होंने एक बुक लिखी है और बहुत ही बड़ी फेमस बुक हुई। दैट बुक इज नोन एज नीतिश सारा। नीतिश सारा। काइंडली बुक्स का नाम सही मेंशन करिएगा, क्योंकि उसी के बलबूते पे आप आंसर भी लिखेंगे। अच्छा, ये बुक जो है ये डील करती है, दिस बुक डील्स विद, क्या चीज आपको बताती है? दैट डील विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट गुप्ता गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या हम ये मान लें सर, जो एडमिनिस्ट्रेशन हमें पढ़ाई जाती है या हम जो आगे पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये बताते हैं कि इन्होंने अपने टाइम पे अलग अलग प्रोविजंस को डिवाइड किया था। अच्छा, गुप्ता पीरियड के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मोनार्की सिस्टम बेसिड था, प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम भी देखने को मिला, ब्राह्मणिकल ऑर्डर था, वर्ना सिस्टम भी था। यानी हम जो आगे भी पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भी बातें की गई है ना, वो इस पर्टिकुलर बुक से की ली गई हैं। अब ये बुक जिस राइटर ने लिखी है, यानी नीतीश सारा जो बुक है, यानी कमांड का हमें जो जानकारी देते हैं, उस जानकारी के आधार पे हम बताते हैं कि ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन रही है। सो वी हैव अ सोर्सेज, एंड दीज सोर्सेज आर ऑलरेडी यूज्ड बाय दीज हिस्टोरियंस, जो आपके बुक में आपको दिखता है। तो कल जब हम आंसर लिखते हैं तो हम ये मेंशन कर देते हैं कि ये सोर्स हमें ये जानकारी देता है। और बहुत बार यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ चुका है कि आपके पास क्या सोर्सेज हैं जिस सोर्सेज के थ्रू आपको बताए। अच्छा, ये बुक सिर्फ आपकी पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिस्कस करती है। आप जब ये प्री का क्वेश्चन बन जाए या फिर मेंस का क्वेश्चन बन जाए या फिर ऑप्शनल का क्वेश्चन भी बन जाए, तो प्री का तो बनेगा ही बनेगा। आप प्री का भी निकाल सकते हैं, मेंस में भी लिखने के लिए आपको एग्जाम्पल देनी हो, जब भी एडमिनिस्ट्रेशन पूछ डाले तो आप बता सकते हैं हमारे पास ये सोर्स है। अब दूसरा यहाँ पे एक नाम जो बहुत बड़ा रहा है और एक बहुत नाम और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, वाजिका। आई होप इसका नाम आपने शायद में भी कहीं मेंशन आर एस शर्मा में हुआ हो। इन्होंने अपने समय में एक बुक लिखी और ये हमारे लिए कोर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनता है। दैट बुक इज नेम एज कुमुदी। कुमुदी महा उत्सवा। महा उत्सवा। रिमेंबर द नेम्स आर बिट डिफिकल्ट, मतलब बुक्स के नाम थोड़े से, लेकिन जब आप एक दो बार इसको रिवीजन करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। अच्छा, अब ये सवाल ये बन गया कि चलें, ये बुक तो पता चल गई, फिर से यही पता करना है कि सर ये बुक हमें किस चीज के बारे में बताती है। तो ये पर्टिकुलर बुक जो है बेसिकली ये सिर्फ आपको चंद्रगुप्ता चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बारे में बताती है। और उनके बारे में ये बताया जाता है कि बेसिकली वो किस तरीके के रूलर थे। अब आप ये कह सकते हैं कि उनकी एक बायोग्राफी तरीके से बताई गई है, उनका रूल कैसा था, उनके समय में किस तरीके से गुप्ता अंपायर का एक्सपेंशन हुआ और गुप्ता अंपायर कितना स्ट्रांग था इन टर्म्स ऑफ, वो चंद्रगुप्ता किस चीज के लिए मशहूर है। ये सारी जानकारी आपको वाजिका जो है अपनी बुक में देते हैं और इस बुक के थ्रू हम लोग ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। तो ये हो गया कि हमारे पास दो सोर्सेस, और ये सोर्सेस हमें बुक के साथ जो है वो मिले हुए हैं। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड सोर्सेज, जो एक और बहुत बड़े राइटर ने उस समय दिया है, एंड आई होप इनके बारे में तो मुझे
उतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। विशाखा दत्ता के बारे में, अच्छा विशाखा दत्ता के बारे में ऑलरेडी एक बार मैं पीछे भी डिस्कशन कर चुका हूँ, क्योंकि गुप्ता अंपायर के बड़े फेमस थे और इवन हिस्ट्री एंशिएंट टाइम में हमने इनका पहले भी नाम लिया हुआ है। तो क्या होता है कि यूपीएससी को कोई चीज़ ऐसे जैसे फेमस हो गई, जैसे विशाखा दत्ता बहुत फेमस हैं, बाण भट्टा बहुत ज़्यादा फेमस हैं, कालिदासा बहुत फेमस हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे ने बहुत बार पढ़ा होता है। तो हमारे लिए अननोन चीज़ें जो होती हैं, जैसे हमने निताज सारा के बारे में शायद मे भी फर्स्ट टाइम पढ़ लिया, तो हमें ये चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रांग और बनाना पड़ता है। विशाखा दत्ता के बारे में आप सब जानते हैं कि ही रोट 2 ड्रामास, इन्होंने 2 ड्रामास जो है लिखे थे और बहुत ही फेमस ड्रामा है। और ये ड्रामा आपको याद होगा कि पहला ड्रामा है देवी चंद्रा, देवी चंद्रा गुप्तम। ये ड्रामा देवी चंद्रा गुप्तम, ये हमें गुप्ता अंपायर की अ, पूरी हिस्ट्री बता देता है ये ड्रामा। अब दूसरा जो लिखा गया है दैट इज मुद्रक्षसा, और आप सब जानते हैं कि इसी ड्रामा के थ्रू हम लोगों को चाणक्य के बारे में भी और उनके उन्होंने कौटिल्य और प्लस चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में बताया था कि किस तरीके से इनका लड़ाई होती है, और नंदा डायनेस्टी का थोड़ा सा उनने मेंशन भी किया है। अच्छा ये ड्रामा आपको क्या बताएगा? अच्छा पहली बात तो ये है कि देवी चंद्रम गुप्तम जो है, यानी इसका नाम देखिएगा तो आपको पता चलेगा देवी चंद्र गुप्तम। तो सर क्या ये ड्रामा किस चीज के साथ डील करता है? तो बेटा ये डील करता है अबाउट ध्रुवा, अबाउट ध्रुवा देवी, ध्रुवा देवी एंड चंद्रगुप्ता। अब ड्रामा फॉर्म में लिखा गया है चंद्रगुप्ता सेकंड। अब ये याद रखिएगा कि जो पीछे बुक हमने देखी वो डील करती है चंद्रगुप्ता फर्स्ट से, ये है चंद्रगुप्ता सेकंड। अच्छा ये ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू काफी सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है। दूसरा आपको याद होगा कि मुद्रक्षसा के बारे में मैं ऑलरेडी भी बात कर चुका हूँ कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म में चंद्रगुप्ता के बारे में बता देगा, प्लस पीछे की कुछ स्टोरी एंशिएंट टाइम की जो है वो स्टोरीज बताई जाती है। सो यहाँ पे आपकी हो गया 1 2 3, और उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास जो है दैट इज नोन एज बासा। बासा ने भी एक बहुत ही फेमस बुक जो है उन्होंने लिखी, एंड आई होप यू विल रिमेंबर दिस, सव पाना वासा वधातम, and hopefully you will remember once you will go for the continuously revision, you will remember it for a longer time. अब ये जो है इसका मीनिंग क्या है, मतलब ये जो इन्होंने लिख दिया ये किस चीज के लिए डील करता है? तो हम अगर इसका मीनिंग निकाल लें तो मीनिंग बनता है ड्रीम ऑफ, ड्रीम ऑफ वासा वदत्ता। उनकी ड्रीम क्या थी, वो क्या चाहते थे, तो वो इस बुक के अंदर उन्होंने डाल दिया। तो एक इंफॉर्मेशन यहां से मिल गई। उसके बाद 5वें नंबर पे हमारे पास सूदा, सूदा रक्का, एक और जो है फेमस राइटर उस समय रहे। अब ये याद रखिएगा ये सारे सोर्सेज हैं और इन्हीं सोर्सेज के थ्रू आपको गुप्ता अंपायर के बारे में पता चलेगा। ही रोट अ फेमस बुक कॉल्ड माचा कातिका, a drama, it was also a drama about Brahman, a drama about a Brahmin named, एक ब्राह्मण थे उनका नाम था, क्योंकि इनके समय आपको याद होगा कि ब्राह्मणाइजेशन वापस रिवाइव हुआ, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी ब्राह्मण्स बहुत ज्यादा थे, तो वहां पे एक ब्राह्मण थे जो बहुत ही ज्यादा फेमस थे, उनके ऊपर इन्होंने लिख दिया और उनका नाम था चरु दत्ता। तो ये उनके बारे में हमें बताते हैं। हु वॉज इन लव, का कहते हैं कि उनको एक मोहब्बत हो गई, ये ड्रामा है तो उस हिसाब से एक ऐसी लड़की से उनकी मोहब्बत हुई, और जो लड़की मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वो नाचने वाली थी, या इस तरीके से एक ब्राह्मण को एक ऐसी ऐसी लड़की से लव हो गया जो उनके धर्म के खिलाफ था। मीन्स इट वॉज नॉट अलाउड फॉर द ब्राह्मण टू लव विद दैट गर्ल,
यू गॉट माई पॉइंट। सो इट इज समथिंग, ये भी एक इंफॉर्मेशन क्या उनको अलाउड किया गया, तो ये भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बनता है। उसके बाद हमारे पास एक और राइटर है, दैट इज नोन एज सोमादेवा। सोमादेवा, अब सोमादेव wrote another book called कथा सारी सरिस्ता सागरा। ये एक बुक है हमारे पास, और ये बताती है कि इंडियन कल्चर, हाउ दैट इंडियन कल्चर स्प्रेड, किस तरीके से गुप्ता टाइम के अंदर इंडिया का कल्चर स्प्रेड हुआ, स्प्रेड द इंडियन कल्चर टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, किस तरीके से हमारा कल्चर जो है फैल गया। तो हम क्या मान सकते हैं कि गुप्ता के टाइम पे इंडिया का कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ, और उस कल्चर से आज भी हम ये मानते हैं कि हमारी जो पहचान बनती है वो तो यही है ना। डेफिनेटली आप तो यही बताएंगे कि ऑफ कोर्स सर, जब हम बात करते हैं तो जो एंशियंट टाइम में हुआ है, किस तरीके से चाइना के साथ, फिर आपका रोम के साथ, मालदीव्स के साथ, श्रीलंका के साथ, तो वो क्लियरली आज भी शो होता है। आज भी हम मानते हैं कि हमारे जो ऑलरेडी जो डायनेस्टीज थी वो किस तरीके से, तो इस कथा सरिस्ता सागरा के अंदर ये बताया गया कि भारत का कल्चर किस तरीके से फैला ज्यूरिंग द पीरियड ऑफ पर्टिकुलरली गुप्ता अंपायर। और फिर आपको याद है कि हमारा एक मेन सोर्स होता है, जब हमारे पास कोई सोर्स नहीं बचता है तो हर जगह हम जो सोर्स यूज करते हैं वो है पुरानास। पुरानास का यूज हम हर जगह इसलिए करते हैं क्योंकि ये वो किताबें हैं, ये तो हिस्ट्री है। और मैं पुरानास के बारे में आपको पहले भी कह चुका हूं, क्योंकि इनको पढ़ने की इजाजत सबको थी। शायद में भी वेदास तो लोग नहीं पढ़ पाते थे, तो पुरानास जो है वो हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देता थे, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट, इंफॉर्मेशन अबाउट अबाउट गुप्ता किंग्स, कि पहले कौन आया। एक क्रॉनिकल ऑर्डर जो है ना वो आपको पुराना से भी मिल जाता है। तो पुरानास भी हमारे लिए एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है व्हेन इट कम्स टू ए गुप्ता एम्पायर। अब ये नहीं है, मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि पुरानास हम काफी अलग अलग डायनेस्टीज के लिए यूज करते हैं। और फिर आ जाता है सर लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें बड़ा केयरफुली यूज करना पड़ता है कि क्या भारत के अंदर, देखिए फॉरेनर्स जो हैं वो भी हमारे लिए, फॉरेनर्स ट्रैवलर्स जो हुआ करते थे वो इंडिया की तरफ मूव करते थे। और आप सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो उस समय मूव करते थे तो वो चाइनीज़ लोग हुआ करते थे। उनको अच्छा लगता था क्योंकि बुद्धिज़्म का भी एक मसला था। तो इस समय आपके यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है वो फाह्यू जो हैं वो विजिट करेंगे, और उनका मेन मकसद अगर हम पढ़ें तो वो खुद कहते हैं कि मैं इसलिए आया था क्योंकि मुझे बुद्धिज़्म के बारे में जानना था। अब ये इंडिया आएंगे, और ये बेसिकली उस समय जो कोर्ट में आते हैं, ये आते हैं चंद्रगुप्ता के कोर्ट में, चंद्रगुप्ता सेकंड के कोर्ट में आते हैं। बहुत बार यूपीएससी पूछ चुका है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है पता करना कि किसके टाइम पे कौन सा रूलर आया, क्या किया उसने। अब ये आएंगे तो डेफिनेटली, और इन्होंने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है गुप्ता पीरियड की। और इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट ये बताया है कि उस समय का जो सोसाइटियल प्रोस्पेक्टिव जो था, यानी ये बताते हैं कि सोसाइटी वैसे कैसे रन करती थी चंद्रगुप्ता सेकंड के बारे में, कि लाइफ ऑफ एक एक पूरी जो इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें दी, दैट वाज रिलेटेड टू विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और आज के टाइम पे भी हम उसको लाइफ ऑफ अनटचेबल्स, कि उस समय अनटचेबल्स का क्या हाल था, क्या उस समय। और इन्होंने एक इंफॉर्मेशन ये भी दी है कि बुद्धिज्म पर्टिकुलर कहीं कहीं पे जो है वो डिक्रीज हो रहा था, कुछ जगहों पे बुद्धिज्म ठीक ठाक था। फिर इन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया है हमें बहुत बार, ऐसा मैंने आपको बोला भी होगा कि जब हम किसी फॉरेनर्स का अकाउंट यूज करते हैं तो हमें बड़ा केयरफुली यूज करना पड़ता है। हर चीज जो उसने बोली है वो सही नहीं हो सकती है। तो ये कुल मिला के आप 7-8 जो आपके पास सोर्सेज हैं और वेरी मच इम्पोर्टेंट, फिर वो आपके नितासारा हो या फिर कमोदिया महोत्सवा हो, फिर उसके बाद विशाखा दत्ता के 2 आपके ड्रामा हो गए, फिर उसके बाद बासा हो, फिर सुदरक्का हो, सोमदेव हो, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पुरानास, and finally the foreign travelers who visited India during the Gupta periods. So these are the literary sources or literature sources
which give us a detailed information about the different kings and their administration. But apart from that, we do have some archaeological sources, and even though मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप सब जानते हो कि हम जब सबसे ज्यादा सोर्सेज पे बिलीव करते हैं, तो ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं कि इपिग्राफिकल सोर्सेज क्या है हमारे पास। हम अगर मान के चलिए कि हम ये मानते हैं कि सर वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दीज आर द लिटरेचर सोर्सेज, सो लेट्स गो फॉर द इपिग्राफिकल। तो हमें इपिग्राफिकल जो चीजें हैं वो क्या बताती हैं, क्या उनसे हम क्लैरिटी ले सकते हैं। अब एक और चीज याद रखिएगा कि इपिग्राफिकल सोर्सेज आपको क्या हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई ये स्टूडेंट कहता है, या फॉर इस तरीके की कि सर मुझे लगता है ना गुप्ता पीरियड में चीज ऐसे थी, बुक के अंदर ये मेंशन किया गया है, तो हम उसका क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक क्या है कि हम इपिग्राफिकल सोर्सेज यूज कर सकते हैं। इपिग्राफिकल सोर्सेज नहीं यूज हुआ तो हम न्यूमेस्मेटिक सोर्सेज यूज कर सकते हैं। वो भी यूज नहीं हुआ तो फिर कुछ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज भी यूज कर सकते हैं। सो इस डायनेस्टी को पढ़ने के काफी सारे वे हैं, तभी हम बड़ा क्लैरिटी से, बड़ी एथेंटिसिटी से कहते हैं कि गुप्ता पीरियड के बारे में हमारे पास ये जानकारी है। अब जब आप इपिग्राफिकल सोर्सेज की बात करते हैं, सो हमारे पास इंस्क्रिप्शन काफी सारी हैं। काफी सारी इंस्क्रिप्शन ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं। अब इस पे भी बच्चों को दिक्कत होती है, लाइक हिस्टोरियंस को भी दिक्कत है कि जो उस समय गुप्ता की इंस्क्रिप्शंस थी, वो किंग्स खुद लिखाया करते थे, उनके खुद कोड पॉइंट थे, तो जो उन्होंने बोला वो उन्होंने लिख दिया। तो कहाँ तक ये रियलिटी है कि इसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि सोर्स तो है, बाद में उसका एक बात की जा सकती है कि कितना ऑथेंटिक है या कितना नहीं है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोगों को जो इंस्क्रिप्शन मिली है वो मिली है हमें समुद्रगुप्ता। आप सब जानते हैं ये बहुत बड़े रूलर थे। समुद्रगुप्ता के बारे में आप सब जानते हैं कि इनके टाइम पे बहुत एक्सपेंशन हुआ। लेकिन वो बात की बात है, पहले हम इनकी इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात करेंगे कि इनके टाइम में हमें काफी ज्यादा इंस्क्रिप्शंस मिली। एक शौकिया तौर पे थे, आर्ट एंड कल्चर लवर भी बहुत ज्यादा थे, म्यूजिक के साथ भी इनका एक अच्छा खासा संबंध था। तो इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की वो भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। और हमारे पास समुद्रगुप्ता की टोटल फोर फोर इन नंबर्स, यानी कि टोटल आपके पास 4 इंस्क्रिप्शन है इनकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो उसमें से 2 इंस्क्रिप्शंस आपकी हैं, 2 आर पाराशिस्तिक, एंड आई होप कि आप ये जानते होंगे। जो प्राशिस्तिस के ऊपर में मैं ऑलरेडी एक बार बोल भी चुका हूँ कि जो अचीवमेंट के बारे में बताती है, किंग कैसा था, किस तरीके का था, और कितना उसने एक्सपेंशन किया। एंड दे आर मोस्टली रिलेटेड टू कि कैसा बंदा था वो, यानी आप उसको ऐसे कैरेक्टर के तौर पे कैसा देखते हैं। और अगर आपको कोई पूछे कि ये दो जो आपको इंस्क्रिप्शन जो सबसे फेमस इनके बारे में मिली वो कहाँ से मिली, तो हमें एक जो है वो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन मिली है। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन बहुत फेमस है, इलाहाबाद और एरन इंस्क्रिप्शन, 2 हैं हमारे पास जो कि बड़ी फेमस है। अब ये बात होगी कि टोटल 4 इन नंबर्स हैं, 2 आपको उनके कैरेक्टर वगैरह के बारे में, 2 और अ लैंड लैंड कैरेक्टर्स। अब ये आपको बताएंगे कि भाई कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने एक्सपेंशन किया, किस तरीके का उनका रूल था, कितना फैला। क्योंकि आप समुद्रगुप्ता के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक बड़ा एक रेवोल्यूशनरी पीरियड रहा है गुप्ता पीरियड के टाइम पे। वैसे ही बड़े टॉलरेंट थे, हर रिलीजन को प्यार करने वाले थे, लेकिन टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 इंस्क्रिप्शन है। जब हम समुद्रगुप्ता के बारे में पढ़ेंगे तो हमें इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन पढ़नी पड़ेगी और उसमें बताना पड़ेगा कि क्या लिखा है, किस हिस्टोरियन इनके कोड पोइट ने। लेकिन अभी इसको एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे समुद्रगुप्ता हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखिएगा कि आपको और याद आएगा कि हमारे पास 2 लैंड करेक्टर के जो बारे में बात की जाती है। अब आपको याद होगा कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे एक बड़ी अच्छी चीज हुई थी, वो था नालंदा। नालंदा के बारे में, नालंदा यूनिवर्सिटी बड़ी फेमस है, लेकिन हमें यहाँ पे नालंदा कॉपर इंस्क्रिप्शन के बारे में पता करना है। नालंदा कॉपर इंस्क्रिप्शन, आई होप आपने कभी इससे पहले, ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे कुछ समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा है कि बंदा ग्रेट था, इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी सोच बड़ी अच्छी थी। और यहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन हमें बात करती है टॉकिंग अबाउट देयर विलेज सिस्टम। गांव किस टाइप के हुआ करते थे, और विलेज जो उस समय होते थे जिनको आप लोग आग्रह आग्रहारा कहा करते थे, किस तरीके के गांव होते थे, किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन होती थी।
और आप सब जानते हैं कि इस इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमें ये पता चला था कि जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे, उनको फ्री लैंड दे दी जाती थी इंटायरली, और फिर उस विलेज से जितना भी टैक्स वगैरह निकलेगा वो सब उन्हीं के पास रखा जाए। सो एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है। लैंड गिविंग सिस्टम हम पढ़ेंगे, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में हमें ये पढ़ने को मिलेगा कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे लैंड बहुत दी जाती थी, और ये ब्राह्मण्स को दी जाती थी। और बदले में क्या होता था, क्योंकि ये पूजा एंड टीचिंग करते थे, तो इनसे वो टैक्स वगैरह नहीं लेते थे। लेटर ऑन पता चलेगा कि गुप्ता अंपायर के डिक्लाइन का एक रीजन ये भी था। और जो दूसरी आपको यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिली, क्योंकि दो तो अलग हैं, और दो तो सिर्फ पर्टिकुलरली समुद्र गुप्ता के बारे में, और दो थोड़ा सा इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगी। और ये आपको मिलेगा गया कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। अच्छा सर, पहली का तो पता चल गया कि वो क्या कहती है, दूसरी हम लोगों को किस चीज के बारे में बताती है। अच्छा, ये भी आपको बताया जाएगा, और मैं पढ़ाऊंगा भी, कि समुद्र गुप्ता के टाइम पे खाली लैंड ग्रांट सिस्टम नहीं था। ये इतने दयालु थे कि इतने दयालु, इन्होंने पूरे गांव ही जो है डोनेट कर दिए थे। विलेज डोनेट हो जाते थे, और ये डोनेट किया जाता था टू द बुद्धिस्ट, और ये बुद्धिस्ट को डोनेट किया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि ये दोनों धर्मों को प्यार करते थे। बुद्धिज्म को भी प्यार करते थे, क्योंकि आप खुद तो ब्राह्मण थे, क्योंकि रिलीजन भी उस समय ब्राह्मण। तो इन्होंने डोनेट कर दिया पूरा गांव, और वो दिया बुद्धिस्ट मॉन्क को, और जिसमें विहारा और चेटियाज वगैरह बनेंगे। अब सवाल ये है कि आपको याद होगा कि यहीं पे एक मुझे काफी बार बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि इनके टाइम पे श्रीलंका के किंग हैं, जो उनको बोलेंगे कि मुझे गया के अंदर जो है एक टेम्पल बनाना है बुद्धिज्म, क्योंकि श्रीलंका में भी बुद्धिज्म है, तो उनको बोलेंगे बेटा आ जाओ। और उस समय के श्रीलंका के किंग का नाम मेघा वर्मा किंग एक हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमें, तो फिर उन्होंने एक गांव ही डोनेट कर दिया। और बट द कंट्रीब्यूशन टू बुद्धिज्म इज लाइक, हम ये कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स इट वाज अ ग्रेट, आप मान सकते हैं थ्रू दे आप, क्योंकि आपके पास सोर्सेज है। लेकिन जब हम, अब आप बोलेंगे सर जो फाह्यू आए तो उन्होंने तो कहा था कि बुद्धिज्म की हालत बुरी थी, तो क्रॉस चेक किया जा सकता है। दैट्स व्हाई आई सेड लाइक द सोर्सेज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप सोर्सेज डिफरेंट यूज करेंगे तो आपके पास एक क्लैरिटी आएगी कि ये भी हो रहा था और ये भी हो रहा था। ये तो हो गई पहली इपिग्राफिकल समुद्रगुप्ता के बारे में। क्या और कोई रूलर था सर जिन्होंने इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमारे पास छोड़ी? तो अब आपके पास एक सबसे बड़े रूलर जो थे इनके, दैट इज नोन एज चंद्रगुप्ता। चंद्र, अब ये इंस्क्रिप्शंस और ये सारे सोर्सेज हम जब इनके आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आई विल यूज ऑल दिस, बिकॉज यही सोर्सेज है तो पढ़ना है, और कोई सोर्सेज है नहीं आपके पास। चंद्रगुप्ता सेकंड इंस्क्रिप्शन, क्या चंद्रगुप्त सेकंड की कोई इंस्क्रिप्शन ऐसी है सर जो हम यूज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि एक अथेंटिसिटी है, और उनके थ्रू हमें काफी सारी नॉलेज जो है वो मिलती है, और एक बड़ा अच्छा सिस्टम भी इनके टाइम पे हमें मिलता है। अब ये चंद्रगुप्ता सेकंड इंस्क्रिप्शन है, आपको याद होगा और बहुत बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन दिमाग में नहीं रहा होगा। इसको हम कहते हैं मेहरूली इंस्क्रिप्शन एज वेल, और ये बड़े फेमस इंस्क्रिप्शन है मेहरूली इंस्क्रिप्शन। ये चंद्रगुप्त सेकंड की है। उन्होंने अपने बारे में इसके ऊपर काफी सारी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात किया है कि वो किस टाइप के थे, नेचर क्या उनका था। और आपको याद होगा, इसको हम आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। बहुत बड़ी हाइट है, और कहा जाता है कि इतना समय हो चुका है और इस पे अभी तक जंग नहीं लगा है, मतलब वो उसमें खराबी नहीं आई है। और ये बहुत ज़्यादा नियर लोकेटेड है कुतुब मीनार के बारे में, जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा चर्चा में भी था। कुतुब मीनार दिल्ली, तो कहा जाता है कि अगर आप आज भी जाएंगे ना तो आपको दिखेगा, मतलब वो क्वालिटी दिखती है। देखिए, एक तो आपको मेटल के बारे में पता चल गया, और इससे ये पता चलता है कि वो लोग क्या चीजें दिखाने। अब इस पूरी इंस्क्रिप्शन के अंदर ही टॉक अबाउट हिज विक्ट्रीज, कि मैंने किस तरीके से, एक विक्ट्री नहीं, विक्ट्रीज के बारे में कहता है, विक्ट्रीज ओवर, विक्ट्रीज ऑफ द चंद्रगुप्ता सेकंड, वो अपने बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बाद में हमने बुक्स के ऊपर लिख दिया कि भाई ये बात है, ये बात है, और इस तरीके की चीजें पता चली, ये बन गया आपके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नो रस्ट इज फाउंड, अभी तक ये खराब नहीं हुआ, और आज भी वैसा ही की वैसा मिलेगा कि जैसे लगता है कि ये आज ही यूज किया गया है। मैं वही बात कहता हूं ना कि अगर आपको एक चीज मिलती है तो उस चीज से आप क्या पता कर सकते हैं, तो वो चीजें आपको यही तो बता रही हैं। उसके बाद
खाली यही नहीं है, एक और जो राइट रूलर यहाँ पे बने थे, दैट इज नोन एज स्कंद गुप्ता। इनके टाइम में भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई, और वैसे सबसे ज़्यादा समुद्र गुप्ता के टाइम पे जो है, लेकिन इनके द्वारा भी हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस दी गई और उन इंस्क्रिप्शंस को हमने यूटिलाइज किया एज अ सोर्स ऑफ इंक्रिप्शन। ये टोटल हमें दो देंगे, यानी कि इनके समय में हमें दो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं। पहली इंस्क्रिप्शन जो है उसको भितारी इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, भितारी इंस्क्रिप्शन। अब ये एक बात और क्लियर होती है कि हर कोई अपनी इंस्क्रिप्शन में सिर्फ अपने बारे में बता रहा है। ये आपको यूपी में मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश के अंदर है, और ये पिलर इंस्क्रिप्शन है, यानी पिलर के ऊपर लिखा गया है। जैसे अशोका के पिलर फेमस थे, तो ये पिलर इंस्क्रिप्शन है, और ये आप इनके बारे में जानकारी देंगे। अच्छा, यहाँ पे ये किस चीज़ के बारे में बताते हैं जो बुक में हम लोग भी आपको पढ़ाते हैं। आपको याद है कि लेटर ऑन जब गुप्ता पीरियड एक अच्छे फेज में था, फिर इसका एक डिक्लाइन पीरियड भी आया। आपको याद होगा कि हुन जो थे, इन्होंने इनके ऊपर अटैक किया था, गुप्ता के ऊपर। और ये लिखा गया है कि ये एक नोमेडिक ट्राइब था, जो नोमेडिक ट्राइब यानी कि माल मवेशी पालने वाले, कि ये बार बार गुप्तास के ऊपर इन्वेडिंग इंडिया, बार बार अटैक करते थे। और बेसिकली इस इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि जो दो हुन्स थे हु इन्वेडेड इंडिया, उनका नाम मेंशन है। अब इस इंस्क्रिप्शन में वो नाम भी मेंशन करके चले गए, तो हमारे लिए कोई सोच रहा, तो फिर ये क्लैरिटी आ जाती है कि गुप्ता को वीक, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गुप्ता का डिक्लाइन का रीजन भी था कि उन बार बार अटैक कर रहे थे। तो इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर दो ट्राइब्स, जो नोमेडिक ट्राइब्स है, और दो लोगों का नाम मेंशन किया है। और एक का नाम उन्होंने लिखा है, दैट इज नोन एज तोरा माना, एंड सेकंड नेम इज मेंशन इज मी मिहारी कुलू। ये दो नाम उन्होंने मेंशन किए हैं, तो इससे पता चलता है कि गुप्ता एम्पायर वाज डिस्ट्रॉय बाय हुन। तो उन्होंने छाप के लिख दिया कि बाबा ये हुआ है, ये प्रॉब्लम गुप्ता को फेस करनी पड़ी, और ये वो लोग थे जो यहाँ पे आए और इन्होंने हमारे पास। अब हमारे पास लास्ट एंड फाइनल इंस्क्रिप्शन जो बची है, दैट इंस्क्रिप्शन इज नोन एज भानु गुप्ता इंस्क्रिप्शन। बहुत फेमस है, रिसेंटली वाज इन द यूपीएससी। और क्योंकि ये ज़्यादा हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं, मैंने कहा ना कि उनको पता होता है कि किस चीज़ के बारे में बच्चे ने ज़्यादा, जैसे हुन के बारे में पढ़ना ही है, क्योंकि गुप्ता का डिक्लाइन भी हुआ है। और सॉरी, यहाँ पे हमने एक चीज़ मेंशन किया था कि दे वर द टू इन नंबर, एंड आई, और मैंने एक ही मेंशन की है, यानी सिर्फ मैंने एक ही मेंशन की। अब मैं पहले दूसरी लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ। सो काइंडली क्लियर इट, हम अभी पहले दूसरी की बात करेंगे, फिर लास्ट में हमारे पास आएगी। और दैट इंस्क्रिप्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वो अधूरा रह जाएगा। मैंने लेट मी क्लियर वंस अगेन, स्कंद गुप्ता हैज गिवन ए टू इंस्क्रिप्शन। सो भितारी इंस्क्रिप्शन इज द वन in which he has mentioned about the Hun nomadic tribes and mentioned about the two name, but there is another one as well. So दूसरी इंस्क्रिप्शन भी हमें इनके द्वारा मिली है, और स्कंद गुप्ता की, जिसको हम जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कहते हैं, बहुत फेमस है। और काफ़ी बार आप देखेंगे तो आर एस शर्मा के अंदर में भी इसके बारे में बात की गई है। सो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है, अब आप जब हम क्लासेस मतलब गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे ना, तो हम इन्हीं का यूटिलाइज करेंगे। बस आपको सिर्फ याद रखना है कि ये इसके टाइम पे थे, ये इसके टाइम पे था। अब ये जूना इंस्क्रिप्शन भी आपको यूपी के अंदर मिलेगी। अब इस बार स्कंद गुप्ता क्या चीज़ लिखने की बात करेंगे, क्या बताएंगे आपको। इस इंस्क्रिप्शन के अंदर, सॉरी वो यूपी हम पहले लिख चुके हैं, काइंडली क्लियर कर लीजिएगा। ये बेसिकली अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ। अब इस जूना इंस्क्रिप्शन के ऊपर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जूना इंस्क्रिप्शन जो कंटेन इंस्क्रिप्शन करती है ऑफ अशोका, पहले ये अशोका की है, इसके ऊपर अशोका के बारे में लिखा है। फिर कुछ समय के बाद आपको याद होगा कि इसके ऊपर रुद्र दामन फर्स्ट के बारे में भी है, एज वेल एज इसके ऊपर स्कंद गुप्ता के बारे में भी लिखा हुआ है। तो ये ऐसी एक स्कंद गुप्ता एक ऐसी इंस्क्रिप्शन है जो मानिए कि विकीपीडिया है। मतलब जाएंगे आप तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, अशोका के बारे में पता चलेगा, रुद्र दामन फर्स्ट के बारे में पता चलेगा, स्कंद गुप्ता के बारे में पता चलेगा। और इट इज़ अ रॉक इंस्क्रिप्शन, पर्टिकुलरली ये रॉक इंस्क्रिप्शन है। और उस रॉक, क्योंकि अशोका जो है रॉक्स पे बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है, रॉक इंस्क्रिप्शन है। और इट टॉक अबाउट द एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में यहाँ पे बात की है,
एक लेक के बारे में बात किया है, दैट इज नोन एज सुदर्शना लेक। आपको याद होगा सुदर्शना लेक जो है बेसिकली रुद्र दामन फर्स्ट ने उसको खुद अपने पैसों से जो है वो तैयार भी किया, पैसा भी खुद का ही लगाया, और विच वाज रिपेयर्ड बाय, तो उसमें ये मेंशन है कि ये स्कंद गुप्ता जो है उन्होंने इसको रिपेयर किया, उस पर पैसा खर्च किया, और बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश की थी कि उसका गांव के लोगों को फायदा हो। सो ये है आपके पास दो इंस्क्रिप्शन गिवन बाय द स्कंद गुप्ता। और फिर लास्टली एंड फाइनली हमारे पास आती है हाउ मनी, so we have one, two, this is the third one, this is the fourth one, and the fifth one. अब fifth one is the last and the final inscription that is known as Bhanu Gupta, Bhanu Gupta inscription. अब इस इंस्क्रिप्शन में भी हम लोगों को काफ़ी अलग जानकारी मिलती है। बेसिकली सबसे पहले याद रखिएगा कि ये भी एक स्टोन पिलर है। ये भी पूछा जाता है कि आयरन पिलर है, स्टोन पिलर है, और इसके अंदर जो हमें सोर्स मिलता है, इट इज़ द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन बेसिकली दैट टॉक अबाउट द कस्टम ऑफ ए सती, कि क्या सती सिस्टम, कस्टम ऑफ सती के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। और फिर यहाँ से हम बता सकते हैं कि एट इरन यहाँ पे है। तो इस बात से ये पता किया जा सकता है कि जो किताबों के अंदर मेंशन किया गया है कि क्या सच में वहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम था, जो एक कह सकते हैं कि विमेन का जो पोजीशन जो हम लिखते हैं, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, हम उसमें बताएंगे कि विमेन का सिचुएशन कैसी थी, तो एट दैट टाइम यू हैव टू मेंशन द सोर्स वेयर यू आर गिविंग द सोर्स। So you can mention that it is written in the Bhanu Gupta inscription. So if it is written in the inscription, so that simply means कि जब हम बाकी की बातें मान सकते हैं तो ये भी हुआ होगा। So ये बात हो गई फिर से कुल मिला के आपकी सोर्सेज के बारे में। अभी तक हमने दो सोर्सेज पे इसमें कंप्लीट किए, एक लिटरेचर सोर्सेज कंप्लीट हो गया और इपिग्राफिकल। और अब हम चलते हैं आपके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट हम मानते हैं, और आई होप कि आप लोग भी एग्री करेंगे इस बात पे कि सर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड क्या आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ने जो काम किया है। अब आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर बच्चों को इसलिए यकीन होता है क्योंकि वो चीज़ मिली है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्सेज हो गए जिनके ऊपर ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। मुझे अभी याद है मैंने पहला चैप्टर जब आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था कि लिटरेचर सोर्सेज से ज़्यादा हिस्टोरियन जो है वो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। अब सबसे पहले मैं इसमें आपको ना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में हमें मिलती है वो इनके सिक्के मिलते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि हम इसी में आपको नुमेस्मेटिक के बारे में, और नुमेस्मेटिक जो हमें मिला है, नुमेस्मेटिक तो सिक्के इनके हर जगह से हमें मिले, और इन सिक्कों के बारे में आपको पता है ये सिक्के जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। और हमें ये पता चला कि ड्यूरिंग दैट टाइम दे कोइंस वेयर कॉल्ड एज दिहार्स, दिहार्स जो सिक्के हमें उस समय मिले उनको दिहार्स बोला जाता था। ये तो पहली इंफॉर्मेशन है। और ये जो दिहार्स होते थे, सबसे ज़्यादा फाइन क्वालिटी जो हमें मिली है, सबसे ज़्यादा गुप्ता गोल्ड कॉइन्स मिले, गुप्ता गोल्ड कॉइन्स वेर नोन एज दिहार्स। तो आप सब जानते हैं क्योंकि कुषाण पहले यूज कर चुके थे, तो कुषाण के टाइम पे ये थे और ऑलरेडी फिर वहां से हमें पता चलता है। लेकिन कुषाण से भी फाइन क्वालिटी ऑफ गोल्ड सिक्के जो है वो हमें गुप्तास के दिखने को मिले। अब सवाल है कि आपके लिए कैसे ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी सिक्के आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और सर वो कौन से रूलर थे जिनके जिनको हम ये कह सकते हैं कि इनके सिक्के मिलने से हमें बहुत फायदा हुआ। तो सबसे इम्पोर्टेंटली हमें जो जिनका फायदा हुआ वो हुआ चंद्रगुप्ता फर्स्ट का। अब क्यों ऐसा हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्ता के सिक्के ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं? अब चंद्रगुप्ता फर्स्ट जो है, नॉट सेकंड, द फर्स्ट, और वहां पे हमें पता चला कि उन्होंने जो कुमार कुमार देवी, कुमार देवी द क्वीन ऑफ चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता फर्स्ट, यानी अपनी पत्नी का, अब ये कह सकते हैं अपनी माशूका का, मोहब्बत के तौर पे हमें उनके सिक्कों के ऊपर ये पता चला कि उनके सिक्कों पे वो अपनी वाइफ की फोटो लगाते थे। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? बेसिकली इससे ये आप पता कर सकते हैं
एक तो यही यही है कि प्यार बहुत ज़्यादा था, मोहब्बत, इश्क, जुनून। और दूसरी चीज़ ये पता कर सकते हैं कि जो लेवल, अब अगर हमें ये बताना पड़े कि उस सोसाइटी के टाइम पे, गुप्ता के टाइम पे वुमेन का स्टेटस जो है वो डिग्रेड हुआ था। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि जो एलीट क्लासेस हुआ करती थी, जो अपर की क्लासेस हुआ करती थी, उनको कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब ये क्योंकि ऊपर की क्लास है तो इनको कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ा है। अब ये मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अच्छा, हमें दूसरा जो सोर्स हमें सबसे महत्वपूर्ण मिला और जिससे हमें फ़ायदा हुआ, फिर से हम समुद्रगुप्ता की ऑलरेडी हम लोगों के पास इंस्क्रिप्शन भी है और इनके टाइम पे बुक्स भी लिखी गई हैं। तो समुद्रगुप्ता के बारे में वैसे भी पढ़ना है क्योंकि उन्हें सन ऑफ रेवोल्यूशन है और इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन भी हुए और उन्होंने काफ़ी सारे, अब यहाँ पे इनके जो सिक्के हैं उसमें हमें ये पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस पे बिलीव करते थे और हमें इनके सिक्कों के ऊपर अश्वदेव जो है यज्ञ के बारे में पता चला है कि ये बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करते थे। क्लियर हो गया। अब हमारे लिए लिखना बड़ा ईज़ी है कि भाई इसके सिक्के मिले और ये यज्ञ करने से हमें पता है कि पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्लियर टाइम पे, और इस बंदे ने इसी सिक्के के ऊपर एक साइड से ये अश्वमेध यज्ञ दिखाता है और दूसरा हमें पता चलता है कि इन्होंने एक टाइटल लिया हुआ था और वो टाइटल भी सेम है, अश्वदेव पारा कर्मा। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि भाई बंदे का एक और नाम भी था क्योंकि टाइटल भी इसी हिसाब से। अच्छा, दूसरा एक सिक्का मिलता है जो समुद्रगुप्ता का ही है, उसमें हमें ये पता चलता है कि बंदा जो है वीणा, जो कि आप एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, अ, वो बजा रहे हैं, तो इससे यह साबित होता है कि सर बंदा कल्चरली बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और कुछ हमें ये पता चलता है कि इवन दो इन द बुक्स इट हैज़ बीन रिटन, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हुई हैं, तो उनको कहा गया है कवि राजा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे ड्रामा भी खुद भी लिखे हैं। तो कवि राजा तो एक राइटर भी अच्छे थे। तो ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यू कैन से लाइक यस ऑफ कोर्स द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ द गुप्ता एम्पायर इज आल्सो इंपॉर्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट द कुमार गुप्ता। हमें कुमार गुप्ता के टाइम पे भी सिक्के जो मिले वो भी एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है और हमें ये पता चला कि ये बंदा भी अश्वदेव जो है सेक्रीफाइसेस जो है वो करता था, यानी अपने पिता की ही तरह, और हैविंग एक टाइटल। अब सवाल ये है कि इसके सिक्कों में और इसके पिताजी के सिक्कों में, यानी कि समुद्रगुप्ता में क्या फर्क देखने को मिला आपको? अगर गलती से, सॉरी, अगर मजबूरी से ये सवाल यूपीएससी को डालना पड़ा, तो इसके सिक्कों पे भी तो वही दिखाया गया है कि ये भी सेक्रीफाइस करता है, पीछे वाला भी सेक्रीफाइस करता है। सिर्फ फर्क आपको टाइटल में दिखेगा कि इनके टाइटल में ये लिखा गया है, सेम वही वर्ड वापस उतरेगा, अश्वदेव, यानी कि एक सेक्रीफाइस किया, लेकिन नाम साथ में महिंद्रा रखा है। तो पीछे नाम डिफरेंट है महिंद्रा, तो उससे पता चलता है इन्होंने एक टाइटल जो है वो यहाँ से लिया, जो बुक से हमें नहीं पता चला, सिक्कू से पता चला। तो कुल मिला के जो बात बनती है वो ये है कि ऑफकोर्स सर दीज आर द इम्पोर्टेंट, वो चंद्रगुप्ता से हो, समुद्रगुप्ता से हो, फिर आपके कुमार गुप्ता से हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट अब आपका आएगा चंद्रगुप्ता सेकंड। अब चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे भी आपको पता है कि हमें काफ़ी सारे सिक्के मिले और ये पहले किंग हैं, फर्स्ट किंग जिन्होंने सिल्वर, अब वो गोल्ड हैं तो ये सिल्वर कॉइन्स देंगे। इससे भी ये पता चलता है कि इनके टाइम पे किस मेटल का सबसे, और इसको रुपया, जो कि आज भी हम कहते हैं रुपया बोला जाता था, दैट इज़ वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। और इसके ऊपर उन्होंने जो टाइटल लिया था, जो टाइटल हमें पता चलता है दैट इज नोन एज सिम्हा चंद्रा। तो भाई आप बात कर लीजिए कि अगर आपको वहां से टाइटल बुक से नहीं मिला तो यहाँ से ही इज ऑल्सो नोन द नेम सिम्हा विक्रमा। इनको इन टाइटल से एक और पता चलता है कि इनको सिम्हा विक्रमा भी कहा जाता था, विक्रमा। और चंद्रा, एक यूजली नोम्स चंद्रा खाली यूज किया है। फिर हमें पता चलता है नरेंद्रा, बुक के अंदर ये नाम आपको नहीं मिले, वहां पे आपको ये सारी चीजें नहीं मिली, लेकिन आप इसे नरेंद्रा सिम्हा, तो 5-6 नाम लेके बैठा हुआ है और ये सारी चीजें उनके सिक्कों से पता चली। तो आप ये कह सकते हैं ऑफ कोर्स द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दीज सोर्सेज will help us to understand the Gupta dynasty rulers. Then we will be able to find out whether who were the ruler of the Gupta Empire. There were the numbers of rulers who took the title of Maharaja. ये कैसे पता चला सर? श्री गुप्ता कौन थे, कहाँ से? नाउ
here we will be able to write a good answer. That's why because we have a sources inscription, then we'll come for the important dynasty and the ruler of the Chandragupta first, Samudragupta कौन थे. But the most important part, now we have a sources. This is how you can go for this particular topic, and this is the all about the sources. एंड सोर्सेज के बाद हम सीधा फिर अब पढ़ेंगे कि कौन सा राजा क्या था, उसके टाइम पे कैसी एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है. बट जो चीज़ भी बात की जाएगी दैट विल बी टेकन फ्रॉम ऑल दीज सोर्सेज. आई होप यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ गो हैड, और फिर आगे हम बढ़ते हैं.